सो नाउ यूनिटेक लिमिटेड अब देखिए 9 रुपये 55 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर ना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। क्या आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, रीजंस क्या है, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है एंड उसके बाद आप समझिएगा कि वाकई में क्या ये एक होल्ड करने लायक स्टॉक है। सो मोस्टली लोग यहाँ पर ना ध्यान देते हैं कि भाई इसका टॉप देखो 530 540 रुपए का प्राइसिंग, ये टॉप बना हुआ है 2005 2006 2007 के आसपास जो क्राइसिस आई थी लेमन ब्रदर्स की, उस वक्त की बात है। ये स्टॉक भी धड़ाम से हो गया था एंड आपके सामने एक ही साल का कैंडल है, क्या रेड कैंडल बनाए। उसके बाद कभी भी इसने मुड़कर उस हाई को निकालने की कोशिश नहीं करी है एंड आज की डेट में कंपनी का जो स्टॉक है ना वो VZ कैटेगरी में आता है। VZ कैटेगरी काफ़ी खतरनाक होती है, ऐसे में कभी कभार टेम्परेरी डी लिस्ट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डर कम है। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपके क्वार्टरली नंबर्स एंड डिटेल्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर ना पूरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर लगता नहीं है कि एक्सचेंज यहाँ पर ना किसी कंप्लायंसेस के ऊपर कोई यहाँ पर इशू नोटिस जारी करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई टेम्परेरी डीलिस्टिंग भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन VZ कैटेगरी है तो खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक टाइम था यूनिटेक का मेजर प्लेयर कहलाता था इंडियन रियल एस्टेट के अंदर एंड आज की डेट में आप देखिए कि किस क्राइसिस से गुजर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ना इनके पास रिजर्व है, लैंड रिजर्व है इनके पास 18,678 करोड़ का रिजर्व है, बट उसके ऊपर भी ना नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर ना काफ़ी कुछ कह रहा है कि हमें वापस दे दीजिए वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं अभी यूनिटेक का। बट कंपनी का एम है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करना, मैनेजमेंट को पूरी तरीके से चेंज करना, डेट रिडक्शन से लेकर कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट और यहाँ पर लॉसेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ पर दोबारा से सही पटरी पर लाना। तो ये कंपनी का एम है। अब डेट रिडक्शन कैसे होगा, तो भाई यहाँ पर वो सेल करना चाहते हैं नॉन कोर लैंड पार्सल्स को, उसके हिसाब से यहाँ पर ना उनको लगता है कि हम जो डेट है उसको यहाँ पर ना भरने में कामयाब होंगे, तो ऐसा मानना है कंपनी का। बाकी यहाँ पर लीगल केसेस चल ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ऑर्डर दे चुका है बेल आउट का यहाँ पर प्रमोटर को, तो ये बातें चल रही हैं। बट क्या ये जमीनी हकीकत पर पूरी बातें सही हो रही हैं, मैं पक्का तो नहीं कह सकता। जो मैंने आपको बताया वो AI के थ्रू बताया, जो भी यहाँ पर डिटेल निकल कर आई, बट वो किस टाइम, क्या पिछले साल की डिटेल है, करंट में कोई डिटेल यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिल नहीं रही है। बट वह फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है उसको देखकर मैं बता सकता हूं कि जो बात यहां पर कर रहे हैं ना कि डेट रिडक्शन और वगैरह वगैरह, उससे बिल्कुल उल्टा सारी चीज़ें चल रही। यहां पर अगर आप देखेंगे मार्च 2018 में सिर्फ और सिर्फ 3,615 करोड़ का डेट था एंड आप देखोगे कि ये डेट है यहाँ पर ना 2020 तक बढ़ा नहीं, बट 2021 में आप देखिए 6,932 करोड़ का डेट हो गया एंड वो बढ़ते 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 मार्च 2025 में अगर आप देखेंगे तो 7,321 करोड़ का यहाँ पर डेट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कर्ज यहाँ पर लगातार ना स्काई रॉकेट हुआ है, तो जो कर्ज कम करने की बात कर रहे हैं उल्टा कर्ज बढ़ रहा है। कंपनी के पास ना कामकाजी नकदी शायद यहाँ पर ना अब कम पड़ने वाला है या फिर कम पड़ चुका होगा, पता नहीं है, बट रिजर्व आपका बोल रहे हैं जो आपका फ्यूचर में काम आते हैं किसी भी यहाँ पर ना दिक्कतों से निपटने के लिए। आप मार्च 2022 तक पॉजिटिव रहे, 1480 करोड़ का रिजर्व आपके हाथ में रहा, बट आज की डेट में रिजर्व खाली हो चुके हैं, -7,341 करोड़ का रिजर्व आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो रिजर्व की हालत बहुत खराब, बोरिंग्स की हालत काफ़ी खराब। ये जो एम यहाँ पर रखा हुआ था कंपनी ने उसका बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आ जाओ कि इनके पास असेट्स कितने हैं, क्योंकि कर्ज जो है, डेट जो है वो आपका 7,300-400 करोड़ के अराउंड है। इनके पास जो टोटल एसेट्स है उनकी जो वैल्यू है वो 26,436 करोड़ है एंड उसको भी धीरे धीरे ना यहाँ पर बेचा जा रहा है या कम हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, 26,886 करोड़ का वैल्यू था, फिर 520, फिर 436, थोड़ा यहाँ पर कम हो रहा है। तो ये आपके सामने भाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल एसेट्स का वैल्यू। असेट्स हैं इसीलिए ये स्टॉक ना इस पर रडार रखे हुए हैं भाई रिटेल इन्वेस्टर्स कि भाई असेट्स है इनके पास, तो असेट्स बेचकर भी यहाँ पर काम चलाया जा सकता है। क्या नई तरीके से कंपनी बन सकती है भाई पता नहीं है, बट ये स्टॉक ना कोई भी यहाँ पर आपके सामने पेनी स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2,500 से 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी अभी भी नहीं है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करता हूँ। सेल्स का नंबर आप देखिएगा, मार्च 2020 में
1716 करोड़ का सेल्स का नंबर था, जो कि आज की डेट में मार्च 2025 पूरे साल में 322 करोड़ का आई सेल्स का नंबर है। ऑपरेशनल बेसिस पर कंपनी का बिल्कुल डाउनफॉल हो चुके हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस है 133%, 428 करोड़ का लॉस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका लॉस ही है भाई, नेट लॉस है माइनस 3178 करोड़ रुपए का। अब आप ये समझिएगा ये हुआ कैसे भाई। कर्ज का यहाँ पर ना रकम देखिए 2672 करोड़ रुपए का भर रहे हैं। सेल्स का नंबर कितना है 322 करोड़। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है माइनस 480 करोड़। कुछ नहीं बच रहा है, कर्ज ही कर्ज भरते चले जा रहे हैं, कर्ज ही कर्ज भरते चले जा रहे हैं। क्या चल रहा है यूनिटेक में कुछ पता नहीं। अब भाई देखिए यहाँ पर ना स्टॉक लिस्ट है तो हलचल तो रहेगी भाई, सिंपल सी बात। ट्रेडर है, ट्रेडर जमकर फायदा उठाते। इन्वेस्टर है जिनको लगता है कि भाई सब कुछ सही होगा। क्या आगे चलकर सब सही होगा? अभी का करेंटली यहाँ पर ना जो आपका सिचुएशन है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ना सारी चीज़ें चल रही हैं जो एम बनाकर रखा था। आने वाले टाइम में कुछ अगर ऐसे स्टेप उठाए जाएं कि भाई डेट को बिल्कुल ना 50% कर देना है, हमको ऑपरेशनल बेसिस पर सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू करनी है, तो फिर यहाँ पर काम बन सकता है भाई। अदरवाइज अभी भी अगर आप देखें 9 रुपये 55 पैसे का स्टॉक है, 2000 या 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ना आपको कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि हाँ भाई, अलग बात है कि भाई जो होप है, जो होप बिल्डअप है इस स्टॉक के अंदर, अगर वो बिल्कुल पास हो जाती है एंड ये आपका 2100 करोड़ का मार्केट कैप 10 टाइम हो जाता है, प्राइस भी आपका 95 रुपये हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हालात कंडीशन ना करंट में है आपकी भाई, वो सिचुएशन ना काफ़ी ख़राब लग रही है। रिजर्व आपका डाउन, डेप्ट यहाँ पर ना आपका बढ़ चुका है, वो प्रॉब्लम आपका कर रहा है। तो भाई बिल्कुल अपोजिट है। क्या ये कंपनी बचकर निकलेगी? पता नहीं। ये तुक्के वाली यहाँ पर ना स्टॉक है। आपको बाय करके रखना है करिए, होल्ड करना है जो करिए, बट करंट सिचुएशन जो है ना, अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई कोई और स्टॉक देख लो। क्या ज़रूरी है? यहाँ पर 9 रुपये 55 पैसे का स्टॉक है, उसके बाद जब डूबता है ना सब रोने लगते हैं, क्राई, ठीक है ना, ये हो गया, उन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर फलाना ढिंका, पता नहीं। बट अभी यहाँ पर देखेंगे तो करंट में ना स्टॉक चले चला जा रहा है, चले चला जा रहा है। अब जो फाइनेंशियल करंट में निकल कर आए वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, बट स्टॉक का भाव कुछ और ही कर रहा है। भाव भगवान है, शायद हो सकता है ऐसा कोई न्यूज़ आए, बट मैं आपको बताता हूँ करंट का जो सिचुएशन है आपका वो काफ़ी वीक है, ठीक है ना। तो बड़ा जो कर रहे हैं वो होश में और सही से यहाँ पर करिएगा। एंड यहाँ पर ना ज़रूरी है ये समझना कि करंट सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी वीक है, वीकेंड काफ़ी बनी हुई है। तो जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ना राय नहीं है भाई बाय और होल्ड की। बाकी जो छोटा मोटा एनालिसिस है वो मैंने आपको बताया कि भाई जो एम है उससे बिल्कुल अपोजिट सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप जानना चाहते थे कि यूनिटेक के अंदर चल के आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद दोस्तों।